दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग को लेकर कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में दिल्ली में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। आप बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आप पिछले 10 सालों से सत्ता में हैं, लेकिन इस बार उसे कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। बीजेपी 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस, जो 2013 में आपसे हार गई थी, अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए संघर्ष कर रही है। ये चुनाव दिल्ली के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये तय करेगा कि अगले 5 सालों तक दिल्ली की बागडोर किसके हाथ में होगी। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने काम और मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाओं के दम पर पिछले 2 चुनाव में क्रमशः 67 और 62 सीटें जीती थी। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा भी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुई है। इस बार आपने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में वापस आती है तो सभी योग्य महिला मतदाताओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने पहले भी अपने वादे पूरे किए हैं, इसीलिए मतदाताओं खासकर महिलाओं में उनका विश्वास कायम है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने भी इसी तरह के वादे किए हैं, जिससे आपकी मुफ्त योजनाओं की खासियत कम हो गई है। पार्टी को विकास परियोजनाओं को लेकर भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कई मतदाता प्रदूषित पानी और खराब सड़कों से परेशान है। इसके अलावा कई आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जनता का गुस्सा और विपक्ष के आक्रामक वादे आपके लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। बीजेपी ने इस बार अलग मतदाता वर्गों में बेहतर पैठ बना ली है, लेकिन उसके पास केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए कोई मजबूत चेहरा नहीं है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कई वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारने के बावजूद पार्टी ने किसी को भी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि राज्य इकाई के भीतर गुटबाजी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यही वजह है कि पार्टी बार बार दिल्ली में जीतने में नाकाम रही है। कई विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार भी मजबूत नहीं माने जा रहे हैं। पिछले 2 चुनाव में 0 प्रदर्शन के बाद कांग्रेस भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उसके नेता और उम्मीदवार अपने खोए हुए मतदाताओं, खासकर अल्पसंख्यकों और दलितों को वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें कुछ सफलता भी मिल रही है। पार्टी लगभग 2 दर्जन सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इन क्षेत्रों में समर्थन वापस पाने के लिए अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं के माध्यम से आक्रामक प्रचार कर रही है। हालांकि पार्टी के सामने मतदाताओं को ये समझाने की चुनौती है कि वो आप और बीजेपी का एक बेहतर विकल्प हो सकती है। पार्टी के समर्थक भी मानते हैं कि पिछले चुनाव में सिर्फ 4.5% वोट शेयर से भले ही पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो, लेकिन सीटें जीतना एक अलग चुनौती है। मतदाताओं, समर्थकों और यहाँ तक कि कई उम्मीदवारों में आत्मविश्वास की कमी इस चुनाव में भी पार्टी की संभावनाओं के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये चुनाव दिल्ली के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कौन सी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली के मतदाताओं का फैसला ही तय करेगा कि अगले 5 सालों तक दिल्ली का विकास किस दिशा में जाएगा। चुनाव के नतीजे सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण सबक लेकर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक थॉट्स।